के साथ खुश होंगे। चलें हम डिस्कस करते हैं आज थोड़ा सा कैंडलस्टिक्स फिजियोलॉजी को। काफ़ी दोस्त पूछते हैं बार बार ग्रुप में भी और वैसे भी कि कैंडलस्टिक्स फिजियोलॉजी इस पे किस तरह ट्रेड की जाती हैं। तो यार मैं आपको बता दूं कि कैंडलस्टिक्स फिजियोलॉजी का मतलब ये है कि आपने अपनी लॉजिक्स को यूज़ करना होता है इन कैंडल्स को देखते हुए कि ये कैंडल्स आपको क्या बताना चाह रही हैं। ये सिर्फ आपने इसको पढ़ना होता है, इसकी विक को पढ़ना होता है, इसके बॉडी को पढ़ना होता है, लास्ट कैंडल को पढ़ना होता है, टॉप और बॉटम मीन्स के आवर सोल्ड और आवर बॉट सिचुएशन को देखना होता है, उसके साथ साथ एसएनआर्स को देखना होता है। तो फिर आपको आइडिया होता है कि जी अब मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। अब ये नहीं, ऐसा नहीं होता कि मतलब बहुत बहुत डार्क रेड कैंडल्स चल रही हैं तो जो है वो आप समझ लें कि अब मार्केट नीचे ही जाएगी। ऐसा नहीं है। फिजियोलॉजी में आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि जी ज़रूरी नहीं है कि एक रेड कैंडल आ गई नॉर्मली लोग समझते हैं कि अब अगली भी रेड होगी। ऐसा नहीं होता, आपको समझना पड़ता है क्योंकि उससे पहले क्या चल रहा होता है, उसके बाद क्या चल रहा होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे क्या हो रहा होता है, ये सारी फिजियोलॉजी में ही आती है। नॉर्मली हम ये समझ रहे होते हैं कि बस एक कैंडल बन गई तो अब ये बनेगी दूसरी बनेगी, ऐसा नहीं होता। फिजियोलॉजी के लिए आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ता है। हर इंसान अपने हिसाब से फिजियोलॉजी यूज़ करता है। उसी तरह आप भी अपना माइंड यूज़ कर सकते हैं फिजियोलॉजी में। माइंड यूज़ करें कि कैंडल्स क्या कहना चाह रही है, ये कैंडल क्या कहना चाह रही है। अब ये तो कहना चाह रही है कि जी मार्केट नीचे जाएगी बहुत तेज़ी से, लेकिन नीचे आप देख रहे हैं बॉटम है, इस चार्ट का बॉटम चल रहा है। तो फिर क्या मतलब हुआ इसका। अब अगर यहाँ मैं ट्रेड ले लेता तो लॉस कर देता। अब मैं इस चक्कर में होता कि मार्केट नीचे जाएगी और मार्केट नीचे नहीं जा पा रही। तो ये सारी चीज़ों को आपने समझना होता है। अब मैं यहाँ आपकी ट्रेड मैंने यहाँ प्रेस की है, देखते हैं रिज़ल्ट आपके सामने जब आएगा तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। आपकी ट्रेड सिंपल यहाँ प्रेस करने की रीज़न्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप फिजियोलॉजी आपको समझनी है। फिजियोलॉजी समझने के लिए आपको सबसे पहले तो देखो कैंडल्स की स्ट्रेंथ को देखना होता है, बॉटम और टॉप को देखना होता है, ठीक है, और लास्ट कैंडल को देखना होता है कि लास्ट कैंडल आपसे क्या कहना चाह रही है, और एसएनआर को देखना होता है। नॉर्मली बार बार लोग पूछ रहे होते हैं यही बात कि यार बस सर कैंडल स्टिक्स पे बस ट्रेडिंग हो जाए तो बस कामयाब हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हर कैंडल पर ट्रेड कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग। तो ये सारी चीज़ें उनकी लॉजिक्स से उन्हें पता चलती हैं। आप भी अपनी लॉजिक्स यूज़ करेंगे आप भी कर सकेंगे। तो इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत होती है। अब ये देखें कैंडल्स, ये आपको बता रही है, ये कैंडल आपको क्या बता रही है, ये कैंडल क्या बता रही है, ये कैंडल क्या बता रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता। अब मैं अगेन आपकी ट्रेड ले लेता हूँ, रीज़न भी आपको बताऊँगा। ये विन क्यों की है इसका भी रीज़न आपको बता देता हूँ। इसका विन करने का रीज़न सिंपल ये है कि देखिए मार्केट एक अच्छे डाउन ट्रेंड में नीचे आ रही थी। यहाँ से मार्केट ने एक शो करवाया कि बायर्स मार्केट में आ रहे हैं, मार्केट को ऊपर लेके गए और नया एक हाई बनाया। इट मीन्स के मार्केट में बायर्स आ रहे हैं और उसके बाद बायर्स यहाँ थोड़े से कम बायर्स थे, इस कैंडल पे बायर्स ज़्यादा आ गए और यही वजह है कि मैंने यहाँ एक अप ट्रिक की ट्रेड ले ली है जो कि होप्स हो के आई विल बी विन। रीज़न ये है कि बायर्स का प्रेशर अब ज़्यादा आ रहा है और मार्केट होप्स हो के अब ऊपर की तरफ ही जाएगी, एटलीस्ट इस पॉइंट तक। किस पॉइंट तक? इस पॉइंट तक। यहाँ तक क्यों जाएगी, यहाँ तक क्यों जाएगी? रीज़न सिंपल ये है इसका यहाँ तक जाने का कि जी ये एक एसएनआर है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो मार्केट एक सपोर्ट से दूसरी सपोर्ट तक अपना डिस्टेंस कवर करती है। मैंने आपको बताया था ये विन हो जाएगा और ये देखें इजीली विन हो गया। तो ये है फिजियोलॉजी। स्टिल मैं अभी अप ट्रेंड के साथ जा सकता हूँ, मतलब ग्रीन के साथ पुट हायर के साथ जा सकता हूँ, कॉल के साथ। बट प्रॉब्लम यहाँ अब क्या आएगी आपको, अगर यहाँ ये एसएनआर नहीं होती तो हम कहते हैं कि मार्केट अभी ऊपर जाने के चांसेस हैं। बट लास्ट कैंडल एसएनआर से टच होके आई है तो मुमकिन है कि मार्केट अगली भी इसके नीचे ही क्लोज हो। तो इस तरह की ट्रेड से आप अवॉइड करें। रिस्क क्यों लेते हैं? जब आपको थोड़ा सा भी 1% रिस्क नज़र आ रहा है तो आप अवॉइड करें, और अगर रिस्क नहीं नज़र आ रहा तो आप ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल देखें अब ये कितना एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दिया इसने और ये तमाम चीज़ें इसने यहाँ तोड़ के क्रॉस कर दी। लेकिन हम रिस्क क्यों नहीं लेने को तैयार थे? एक तो देखें ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड। दूसरा मार्केट में एक एसएनआर आपको नज़र आ रही है जो कि
यहाँ लास्ट कैंडल को जिसने रिजेक्ट किया है, तो इट मीन्स कि यहाँ से मार्केट शायद रिजेक्ट हो सकती थी, इस वजह से हमने यहाँ रिस्क नहीं लिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी होती हैं इन सिंपल स्ट्रेटजीज़ के लिए। और अगर आप कैंडलस्टिक्स पे ट्रेड करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि कैंडलस्टिक्स पे ट्रेड करेंगे, आपको कैंडलस्टिक्स पे ट्रेड करने से पहले आपको जो है वो इन सारी बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, जिसमें SNR होता है, जिसमें आपकी हाई लोज होती हैं, जिसमें आपकी टॉप और बॉटम होती है, जिसमें माइनर और मेजर ट्रेंड होते हैं। ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि अब मैं मार्केट में वेट करता हूँ कि जी मार्केट अब कहाँ से रिवर्स हो सकती है। आया यहाँ से, देखें ये भी एक SNR है, ठीक है, ये पूरा एरिया SNR में आ गया, देख रहे हैं ना आप। इसके बाद एक और SNR है, आया जी यहाँ से रिवर्स हो सकती है। अब ये देखें दो आपके पास SNR बन गई, ठीक है, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये नीचे वाली, ऊपर वाली मैंने कलर चेंज कर दिया था कि आपको आइडिया हो जाए। जो ऊपर वाली SNR है उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं, एक अच्छी SNR है। मैंने अपनी वीडियोस में बताया SNR के बारे में कि और अच्छी स्ट्रॉन्ग SNR को चेक करने के लिए एक कम से कम ऊपर से उसने वो एज अ सपोर्ट भी यूज़ हुई हो, फिर एज अ रेजिस्टेंट भी यूज़ हुई हो। तो आप देख सकते हैं ये सपोर्ट भी है यूज़ हुई है और ये एज अ रेजिस्टेंट भी यूज़ हुई है। तो ये SNR एक अच्छी है। तो मार्केट अगर यहाँ जाके हमें रिएक्ट देती है तो फिर आप कैंडलस्टिक्स फिजियोलॉजी यूज़ करके ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह लोग ट्रेड लेते हैं, आपको बताते नहीं है कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो है वो ट्रेड ले रहे हैं और आपको बस कैंडलस्टिक्स पे ट्रेड लेके दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि वो इन सारी चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं कि मार्केट कहाँ जाके रिजेक्ट हो सकती है और कहाँ जाके नहीं। होप सो कि अब आपको बात समझ आई होगी कि कैंडलस्टिक्स की फिजियोलॉजी किस तरह काम करती है। आपको कैंडलस्टिक फिजियोलॉजी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि जी मार्केट में पावर कितना है, ट्रेंड क्या चल रहा है और SNR कहाँ पे है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात मेरी समझ आई होगी। देखें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मार्केट ऊपर गई है। ऐसी कंडीशंस में होप्स हो कि आपको सबको ही पता है कि अगर सेम सिनेरियो से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो मुझे एक गुड पॉइंट मिलेगा तो मैं अगेन यहाँ ट्रेड ले लूँगा। ये तो बहुत ईजी ट्रेड है क्योंकि ब्रेकआउट एक अच्छी कह लें आप सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, अच्छी SNR का ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ अगर मार्केट नीचे अगेन आती है तो मैं ट्रेड ले लेता। अगर मेरे टाइमिंग के अंदर यहाँ आ जाएगी तो ये भी इजी विन हो जाती है। कि रीज़न ये तो आपको तमाम को ही पता है। अब टाइम मेरा निकल चुका है तो वेट करते हैं इस कैंडल का। तो होप्स हो कि आपको बात समझ आई होगी। ये कैंडल एटलीस्ट यहाँ से ऊपर क्लोज होगी, कहाँ से, इस सपोर्ट से ऊपर क्लोज होगी। रीज़न ये कि ये ब्रेकआउट हुआ है। तो ये कैंडलस्टिक्स की फिजियोलॉजी आपको बता रही है कि ब्रेकआउट हुआ है, एक अच्छी सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको छोटी छोटी लॉजिक्स होती हैं, इसको समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप ये समझ लेंगे छोटी छोटी चीज़ें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। आप देखें इसमें, देखें यहाँ से इसने ब्रेकआउट तो हो गया लेकिन ऊपर वाला जो आपका बॉलिंजर बैंड है टॉप, वहाँ से भी उसने रिजेक्ट किया है प्राइस को। देखें, देख रहे हैं आप, यहाँ से भी इसने इस प्राइस को रिजेक्ट किया है। तो ऐसी कंडीशंस में भी ये भी आपकी एज अ SNR ही काम कर रही होती है, ये भी आपकी ऐसा SNR ही काम कर रही होती है। लेकिन इसमें अब ये होता है कि अगर ट्रेंड का पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऐसी कंडीशंस में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेंड स्लो चल रहा है और इस तरह की कंडीशंस टॉप या बॉटम बॉलिंजर बैंड से टच होकर रिवर्स होती है तो फिर वो आप लाइक का सपोर्ट या रेजिस्टेंस ही काउंट कर रहे होते हैं। तो ये दिस इज़ सिंपल साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी ऑफ कैंडलस्टिक्स। इसके साथ आप SNR यूज़ करके ट्रेड ले सकते हैं इजीली। अगर आपको थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ, और अगर माइंड आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत इजीली आप इसमें अपना गिरफ्त मजबूत कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं है। अब देखें, अब मार्केट का टॉप आपको नज़र आ गया, मैं आपको आसानी से बताता हूँ। एक अच्छा अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। ऐसे अप ट्रेंड में ज़ाहिर है अभी आपको आपकी ट्रेड तो मिल ही रही है, लेकिन मुमकिन है रिट्रेसमेंट भी हो और मुमकिन है कि ये मार्केट अब रिवर्स भी हो जाए, यहाँ से ज़्यादा ऊपर ना जाए, क्योंकि ऐसी अगर चलती रही तो बस हो गया काम। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि भाई कहाँ जाके रिवर्स होती है। हमने तो वो पॉइंट देखना है कि रिवर्स, अब हमने इसका रिवर्सल पकड़ना है। रिवर्सल पकड़ने के लिए सबसे पहले आप अच्छी एक SNR पकड़ लें, ठीक है, अच्छी एक SNR पकड़ लें, स्ट्रॉन्ग एक SNR पकड़ लेंगे जी। ये स्ट्रॉन्ग SNR है, हाँ जी स्ट्रॉन्ग SNR है, देख सकते हैं आप यहाँ से और यहाँ से। तो अब देखते हैं मार्केट इसके बाद क्या रिएक्ट करती है। अगर वीक कैंडल बनाती है तो मार्केट में फिर रिवर्सल के चांसेस यहाँ से दोबारा
बन जाएंगे और मार्केट फिर नीचे की तरफ जाने के चांसेस बनेंगे। लेकिन वही अगेन स्ट्रेंथ आपको देखनी होती है। लेकिन ये जो आपको मिडिल बॉलिंजर बैंड और टॉप बॉलिंजर बैंड जिस तरह की पोजीशन दिखा रहा है, ये इसका मतलब है कि बायर्स में स्टिल पावर ज़्यादा है। और ये देखें, ये ब्रेकआउट तो हुआ है लेकिन ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इसको आप कह सकते हैं ये फ्रैग ब्रेकआउट है और होप्स हो कि अब मार्केट शायद अपना मोशन शायद कम कर दे। रीज़न ये है कि यहाँ से मार्केट ने एक सिंपल सा ब्रेकआउट किया है और इस सपोर्ट पे ही देख लें आप, ये टॉप बॉलिंजर बैंड में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है सिर्फ फिजियोलॉजी समझने के लिए। इस वीडियो में हमने शायद 2 ट्रेड लिए हैं, 10 मिनट की वीडियो हो गई है। मैं कोशिश करूँगा इस तरह की वीडियोस आपको और भी दे सकूँ आने वाले दिनों में। फिजियोलॉजी की डेफिनेशन सिंपल ये है कि आप अपना माइंड यूज़ करेंगे तो फिजियोलॉजी को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आपको ज़बरदस्ती फिजियोलॉजी समझा सकता है, पढ़ा सकता है। फिजियोलॉजी को समझने के लिए आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ता है कि कैंडल्स की स्ट्रेंथ क्या चल रही है, आप हाई क्या चल रहा है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी टॉप बॉलिंजर बैंड या बॉटम बॉलिंजर बैंड का काम क्या होता है। अगर बॉलिंजर बैंड लगा रहे हैं तो आरएसआई लगा रहे हैं तो उसका आपको पता होना चाहिए, और बाकी एसएनआर का आपको पता होना चाहिए। तो फिर आपको इजीली ये सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। होप्स हो कि आपको बात समझ आई होगी। देखें, मार्केट स्टिल ना अप ट्रेंड और बहुत शानदार तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली